ये वादा रहा हमारा खास सेगमेंट है जहां पर हम लोग बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं कि कौन से एफएनओ कॉल बन सकते हैं किस सेक्टर्स में, और इसके अलावा कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर एफएनओ पर दांव लगाया जा सकता है। बातचीत शुरू करेंगे, लेकिन सबसे पहले बाजार पर राय ले लेते हैं। सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं पहले ही। सर एक बार बाजार पर नजर डालिए, क्रूड में गिरावट है और जिस तरह से डेटा आने वाले हैं यूएस के इन्फ्लेशन को लेकर, पीसीई इन्फ्लेशन को लेकर, जीडीपी Q2 को लेकर, ये सब क्या इंपैक्ट डालेंगे बाजार पे? अभी मूड माहौल क्या सर कंप्लीटली पॉजिटिव है या अभी भी कहीं शक का दायरा बना हुआ है? यस, गुड मॉर्निंग ऑल द व्यूअर्स ऑफ एयू बोनस। देखिए, मैं एक ही चीज बोलूंगा कि हमें ऐसा लगता है कि मार्केट में ओवरऑल तो सेंटीमेंट पॉजिटिव है, लेकिन 24,400 के ऊपर, 450 के ऊपर क्लोजिंग आना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक दायरा बना हुआ है। 24,100 के आसपास हम देखते हैं तो सपोर्ट देखने को मिलता है, और 24,400 450 पे थकान नजर आती है, और फिर वहां से प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिलती है। देखिए, ये 350 पॉइंट की जो रेंज है, इसमें वोलेटिलिटी भी बनी रहेगी, उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। तो शोर शॉट 24,450 के ऊपर जब क्लोजिंग देखने को मिलेगी, तब हमारा व्यू पूरी तरह से बुलिश हो जाएगा, और फिर हम 24,800 25,000 की तरफ मूव कर सकते हैं सितंबर सीरीज में। लेकिन अभी यहाँ से की ट्रिगर रहेगा 24,450। किसी भी दिन उसके ऊपर क्लोजिंग आए, बाय डिफॉल्ट मान लीजिएगा 24,800 और 25,000 की तरफ मार्केट मूव कर सकता है। तो अभी 100 सवा 100 पॉइंट का और अभी क्वेश्चन है, यहाँ पर वोलेटिलिटी बन सकती है। तो थोड़ा सा कोई भी डिप देखने को मिले, बाइंग अपॉर्चुनिटी रह सकता है। 250 के आसपास मिलता है, बहुत अच्छा लेवल रहेगा बाइंग अपॉर्चुनिटी का। फिर 24,400 और 450 तक का मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है। कोई आश्चर्य नहीं होगा एक दिन दो दिन में ये लेवल्स देखने को मिले, लेकिन 24,450 के ऊपर फुली बुलिश हो जाएंगे, 24,800 25,000 की तरफ मूव कर सकता है। ठीक है, तो ये सर की राय है बाजार को लेकर, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग रणनीति बनाकर चल सकते हैं। सर ये बताइए आज के सेशन में कहां पर दांव लगाया जा सकता है? सर ये वादा रहा सेगमेंट हमारा इसीलिए हिट है, जिस तरह से आप लोग कॉल देते हैं एफएनओ को लेकर। सर कहीं मौका दिख रहा है आज के लिए? बिल्कुल, देखिए आज दो स्टॉक लेके आया हूँ, और एक तो नॉर्मल स्टॉक है और एक पिक ऑफ द सीरीज रहेगा। पूरे सितंबर सीरीज के लिए अगर आप होल्ड करेंगे तो बढ़िया रिटर्न बन सकते हैं। तो पहला स्टॉक है मझगांव डॉक, जिसको आप 1 से 2 दिन के लिए खरीदेंगे। 2610 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, बाय करने की सलाह है। 2720 के टारगेट्स बनते हैं, स्टॉप लॉस 2560 का होगा। कल बहुत बढ़िया रिवर्सल, रैली तो बनी रही थी, कंसोलिडेशन हो रहा था स्टॉक में, और करीब 10-12 सेशन का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट कल के सेशन में हुआ है। और सॉर्ट ऑफ बोलेंगे तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट कल देखने को मिला है। तो फ्रेश ब्रेकआउट है कल, आज तो फॉलो अप बाइंग नजर आती है। 2720 के टारगेट्स के लिए मझगांव डॉक लॉन्ग करने की सलाह है, स्टॉप लॉस का 2560 का। दूसरा ठीक है, स्टॉक तो जी सर प्लीज। दूसरा स्टॉक जो पिक ऑफ द सीरीज हो सकता है, उसका नाम है वेदांता लिमिटेड, VEDL। सिंपल वी वेदांता लिमिटेड को लॉन्ग करेंगे, 275 रुपए के आसपास है। 300 रुपए के टारगेट्स इस सीरीज में देखने को मिल सकते हैं। ऑलमोस्ट 10% की रैली एक्सपेक्ट कर रहे हैं सितंबर सीरीज में। स्टॉप लॉस रहेगा 259 का। स्टॉक में डीमर्जर के बाद बहुत करेक्शन देखने को मिला। लास्ट 2.5 महीने से जो कंसोलिडेशन हो रहा है, उसमें दो चीज नजर आ रही है। उस कंसोलिडेशन में इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, जो बुलिश साउंड करता है। दूसरी चीज, स्टॉक ने अगस्त सीरीज में 2 बार 3 बार 200 डैम को टच किया और वहां से फिर रिवर्सल दिखाए हैं, और अब मेटल में रैली भी बन रही है पूरे सेक्टर में। तो यहाँ से इसमें अच्छा जर्क देखने को मिल सकता है, इसलिए वेदांता लिमिटेड पिक ऑफ द सीरीज है। पूरी सीरीज के लिए आप बाय करेंगे, 300 रुपए तक का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस रहेगा 259 का। ठीक है, ये सर की ओर से दो टॉप पिक दिए जा रहे हैं जिन पर नजर रखने की जरूरत है। एक वेदांता लिमिटेड, सितंबर वायदा लॉन्ग करने की सलाह दी जा रही है। फ्यूचर में 275 करंट भाव है, यहां से लॉन्ग करेंगे। 300 रुपए तक के टारगेट के लिए 259 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी जा रही है। ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, नोट डाउन करके चलिए। इसके अलावा एक और कॉल दिया गया है मझगांव डॉक को लेकर, इस पर जरूर नजर रखिए। सितंबर वायदा फ्यूचर में लॉन्ग करने की सलाह दी जा रही है। 2610 पर लॉन्ग करके चल सकते हैं। यहां पर जो टारगेट रहेगा 2720 का रहेगा, और स्टॉप लॉस 2560 का लगाने की जरूरत है। यहां पर सर की ओर से ये कॉल दिए जा रहे हैं। तो शो के स्टार्टिंग में ही सर ने दो कॉल दे दिए हैं,
मुदित सर ने, इन पर आप लोग नजर रखिए। एक वेदांता लिमिटेड और मझगांव, दो स्टॉक्स शो के स्टार्टिंग में, अभी 10 में शो शुरू हुए हुआ है। लगातार दर्शकों के सवाल भी आ रहे हैं, उन सवालों के भी जवाब लिए जाएंगे, लेकिन आप लोग ये दो कॉल नोट डाउन करके चलिए और ध्यान रखें, स्टॉप लॉस आप लोग जरूर मेंटेन कीजिए। सर बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। एक बार मैं कॉपर को लेकर, हिंदुस्तान कॉपर पर आपका नजरिया जानना चाहूंगा, क्योंकि आज रिटेलर्स के लिए भी ऑफिस ओपन हो जाएगा। कैसे देखते हैं सर हिंदुस्तान कॉपर के शेयर को? जिस तरह से अपडेट आए, कल के सेशन में 7% से ज़्यादा की हमने गिरावट देखी है हिंदुस्तान कॉपर में, और अब जो है मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी आज से ओपन हो जाएगा। क्या नज़रिया है सर आपकी, क्या राय रखते हैं सर? देखिए, थोड़ा सा इसका जो कॉर्पोरेट एक्शन हो रहा है, जो न्यूज आई है, इसका इम्पैक्ट है। कल के सेशन में भी 5-5.5% की करेक्शन हिंदुस्तान कॉपर ने ली थी। देखिए, अभी जो भी चार्ट्स बन रहे हैं वो एक ही चीज दर्शा रहे हैं कि 500 रुपए तक की डाउनसाइड ये काउंटर दिखा सकता है, लेकिन व्यू हमारा बुलिश है। जो लोग हायर लेवल से लेके फंसे हुए हैं, अभी भी यहाँ पर होल्ड करने की हम सलाह दे रहे हैं, और 500 रुपए के आसपास मिलता है, वहां पर कॉस्ट को एवरेज करने की सलाह है। यहाँ से 3 महीने के नजरिए से बाय एंड होल्ड करेंगे तो जो 580 के लेवल थे वो तो नजर आएंगे, उसके ऊपर भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल बाय ऑन डिप्स करने की सलाह है। 490 का एसएल लगा के बने रहिए, और 500 के आसपास मिलता है, डेफिनेटली कॉस्ट को एवरेज करने की सलाह होगी, फ्रेश लॉन्ग करने की भी सलाह होगी, और 580 तक का अपसाइड मूव 3 महीने के अंदर देखने को मिल सकता है। 580 का मूव देखने को मिल सकता है हिंदुस्तान कॉपर पर, आप लोग नजर रखिए। काफी चर्चा में भी है ये शेयर, लेकिन प्रीवियस सेशन में 6.5% की गिरावट हमने देख ली है। लेकिन जो लेवल्स बताए जा रहे हैं, सर कह रहे हैं डिप में बाय करके चल सकते हैं, जो ऑलरेडी खरीद कर बैठे हैं वो होल्ड करके चले, और उसके अकॉर्डिंग आप लोग हिंदुस्तान कॉपर में रणनीति बनाकर चल सकते हैं। हमारे साथ लोकेश सेठिया सर भी जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। सर आज के लिए एफएनओ सेगमेंट में क्या लेकर आए हैं आप? दर्शक इंतजार कर रहे हैं सर। एफएनओ सेगमेंट में अगर देखेंगे ना तो काफी अच्छे मूव आ रहे हैं कुछ कुछ शेयर्स में। उसमें से एक शेयर जो मुझे अच्छा लग रहा है वो है एंजल वन। एंजल वन को अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों से नेगेटिव टेरिटरी में स्टॉक चल रहा था, पर अचानक से 2 दिन से आप अगर देखेंगे जितने भी कैपिटल मार्केट वाले शेयर्स हैं वहां पर आउट परफॉर्मेंस स्टार्ट हुआ है। मुझे लगता है ये जो सीरीज होगा सितंबर, यहाँ पर कैपिटल मार्केट के स्टॉक्स अच्छा कर सकते हैं। तो एंजल वन उसी थीम से एक हमने चूज किया है। मुझे लगता है ये स्टॉक जो है 315 से लेके 330 तक इस सीरीज में जा सकता है, मतलब यहाँ से 10% तक का अप मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, 290 के करीब का, 300 के लेवल पे बाई कर सकते हैं, और 315 और 320 और 330 ये 3 टारगेट इस सीरीज के लिए एफएनओ सीरीज। सर की ओर से कॉल दिया जा रहा है, एंजल वन में खरीदारी की सलाह है, तो इसको नजर रखकर चल सकते हैं। 290 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह है, खरीदारी करके आप लोग चल सकते हैं 300 पर, और टारगेट जो रहेगा 315 का रहेगा। एंजल वन आप लोग ट्रैक कीजिए। लोकेश सर की ओर से पहला कॉल निकल कर आ रहा है, जो लेवल्स बताए जा रहे हैं उसको नोट डाउन करके चलिए। स्टॉप लॉस मस्ट है, 315 के टारगेट के लिए एंजल वन में खरीदारी करके आप लोग चल सकते हैं। ये लोकेश सर की ओर से कॉल दिया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखिए, लेवल्स को ऑब्जर्व कीजिए। एंजल वन को लेकर सर यहां पर बुलिश नजर आ रहे हैं। बातचीत कंटिन्यू रहेगी। हमारे साथ राजेश शर्मा सर भी जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका द बोनस में। गुड मॉर्निंग ब्रिज बाबू, गुड मॉर्निंग सभी पैनलिस्ट को भी नमस्कार, दर्शकों को नमस्कार। कैसे हैं ब्रिज बाबू आप? सर मैं ठीक हूं, आप बताइए कैसे हैं, क्या हालचाल? आज तो एकदम टाई वाई सब ब्लैक और रेड टाई, सब मार्केट गिराएंगे तो नहीं ना रेड टाई, क्योंकि वो काफी हर चर्चा में रहा है रेड टाई। नहीं, मार्केट तो बुलिश है सर, मैं तो मार्केट पे लॉन्ग हूं कई दिनों से। सर क्या रणनीति बनाई जाए, एक बार बाजार पर व्यू दे दीजिए, और साथ ही बताइएगा कोई एफएनओ कॉल हो आज के लिए। देखिए, निफ्टी ने जिस हिसाब से कल बाउंस लिया 24,150 के लेवल से, तो वही हमारा सपोर्ट का लेवल था। 2 दिन से मैं वही लेवल मेंशन कर रहा हूँ कि 24,150 के आसपास आता है तो बाइंग करनी है। स्टॉप लॉस रहेगा 24,000 के नीचे का क्लोजिंग बेसिस। तो कल क्योंकि एक्सपायरी भी थी, शॉर्ट कवरिंग मूव भी हमने सेकंड हाफ में देखा, तो आज भी मुझे लग रहा है कि मार्केट का जो अंडरटोन है वो तो बुलिश ही रहना चाहिए। पहला टारगेट जो मैं देख रहा हूँ वो है 24,370। अगर बाजार 24,390, 24,400 के ऊपर क्लोज कर दिया तो फिर बाजार बहुत जल्दी 24,700 की तरफ जाएगा। बट हाँ,
एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि एनवीडिया के नंबर्स आने वाले हैं, तो वो आगे बाजार की दिशा तय आगे दिशा तय करेंगे जी। सर एफएनओ कॉल कोई है आपकी तरफ से सजेशन में? ये वादा रहा सेगमेंट चालू है तो मैं चाहूंगा एक कॉल आपकी तरफ से भी मिल जाए। लोकेश सर ने दिया, मुदित सर ने दो कॉल दे दिए हैं वेदांता और मझगांव पर, तो सर आपकी तरफ से कोई रिकमेंडेशन? जी देखिए, रिकमेंडेशन देने से पहले थोड़ा सा डर लग रहा है, क्योंकि आपने कहा लाल टाई, और लोकेश जी तो देखो पूरी रेड शर्ट में बैठे हैं। सर मैंने लाल टाई पहनना छोड़ दिया इसी चक्कर में। देखो मुदित सर भी नहीं पहने लाल टाई आज। लोकेश जी की तो शर्ट ही पूरी देखिए कैसी है, तो फिर तो चलो कोई नहीं, देता जी हूँ। सर, एक कोई स्टॉक बहुत अच्छा सजेशन लग रहा है चार्ट पे। हाँ बिल्कुल है, एक स्टॉक बहुत जी। अच्छा लग रहा है चार्ट पर, HDFC AMC। कल इस काउंटर ने एक बहुत अच्छा मूव लिया, एक ब्रेकआउट है और ट्रेंड की शुरुआत है, नए ट्रेंड की शुरुआत है। और कल ये अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर बहुत अच्छे से सस्टेन किया। तो अब किसी को बहुत छोटा स्टॉप लॉस लगाना है तो 2620, अदरवाइज ये काउंटर को अगर आप थोड़ा सा पोजिशनली होल्ड करके चलेंगे तो बहुत अच्छे लेवल देखने को मिल सकते हैं। 2450 का वो लेवल होगा पोजिशनल बेसिस पे, जब तक इसके ऊपर काउंटर है, जब तक इसके नीचे क्लोज नहीं आता, आप बिल्कुल इसको बाय एंड होल्ड करके चल सकते हैं। क्लोजिंग आई थी 2698 रुपए की। तो यस, HDFC AMC। सर टारगेट क्या लेकर चले? देखिए, टारगेट अगर हम 2450 का स्टॉप लॉस ले रहे हैं, उसको ट्रेल करने की बात करें, तो पहला टारगेट आप रखेंगे इसके अंदर 2850 रुपए का। ठीक है, यहाँ पर सर की ओर से HDFC AMC में खरीदारी की राय दी जा रही है 2450 के करीब और 2620 के करीब देख सकते हैं। 2450 के नीचे अगर जाता है तो वहां से साइन थोड़ी सी निगेटिव नजर आ सकते हैं, तो स्टॉप लॉस लगाकर आप लोग यहां पर खरीदारी करके चल सकते हैं 2850 रुपए तक के टारगेट के लिए। HDFC AMC में राजेश सर बुलिश हैं, जो लेवल्स बताए जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखिए, और यहां पर बाय रिकमेंड किया जा रहा है। ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, नोट डाउन करके चल सकते हैं। पोजिशनल कॉल है तो HDFC AMC को आप लोग ट्रैक करके चल सकते हैं। तो ये वादा रहा सेगमेंट में जो हमने चर्चा किया है विशेष तौर पर कुछ स्टॉक्स पर, उस पर आप लोग जरूर नजर रखिए। बातचीत कंटिन्यू रहेगी, आप तीनों बने रहिए। ये वादा रहा सेगमेंट को हम लोग यहीं पर क्लोज करते हैं।